तो हर एकादशी बहुत अद्भुत है। अब पिछली बार एक सबसे पावरफुल एकादशी क्या है, पांडव निर्जला एकादशी, पिछली बार ही था ना, निर्जला व्रत था सबका, आप लोगों का भी होगा, पता नहीं कितने लोग किए। एनीवे, व्रत करते हैं लोग चाय पी के। चाय पी के कौन सा व्रत होता है या एक्चुअली अगर देखा जाए तो व्रत का श्रेणी जो दिया गया है शास्त्रों में वो 3 श्रेणी है। 3 तरह से व्रत किया जाता है। पहला है निर्जला, सबसे बेस्ट, जल भी नहीं लेना। तो कई लोग सोचते जल नहीं लेना मतलब खाने चलेगा, जल नहीं लेना है बस। ऐसा नहीं, जल नहीं लेना मतलब जल नहीं लेना मतलब बाकी कुछ भी नहीं लेना है, फल वल भी नहीं और कुछ खाना तो है ही नहीं ऐसा। लेकिन ये नहीं कर सकते तो फिर दूसरा व्रत है, उसको बोलते हैं सजला। पहले निर्जला, फिर है सजला। सजला मतलब जल के साथ, कि ठीक है आप बिना जल के नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, जल पी के आप करो, मतलब कुछ जल ले सकते हैं पर कुछ खा नहीं सकते। लेकिन कोई बोले भाई मेरे से तो ये भी नहीं होगा, तो फिर है सफला, यानी फल के साथ। अब ये फल में क्या कर दिया लोगों ने, सब जोड़ दिया, सिर्फ फल। फ्रूट्स आप समझते हो, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दैट्स ऑल, रॉ फ्रूट्स जो पेड़ से आ रहा है डायरेक्ट जो आ गया। अब लेकिन बोले अब इसके आगे का स्तर है ही नहीं शास्त्रों में, है ना। इसके आगे का जो स्तर है वो लोगों ने बना लिया और बोलते हैं उसको निर्लजा। अब ये एकादशी कैसा हो गया, निर्लज एकादशी है ये। इस तरह का एकादशी पालन एक्चुअली शास्त्र के अनुसार निर्जला है, निर्लजा है, निर्लज एकादशी का पालन कर रहे हो आप। तो इस तरह से कोई अगर फास्टिंग करता है, ये शास्त्रों में ऐसा है नहीं, पर फिर भी ठीक है, चलो अभी साबूदाना खाते हैं और क्योंकि हम लोग तो नहीं खाते हैं, जनरली कोशिश करते हैं ना खाएं, पर आप लोग आए हैं प्रोग्राम में तो इसलिए बनाए आप लोगों के लिए, चिंता मत करिए, डोंट वरी। बोले नहीं तो अरे निर्जला करेंगे आज, पता लगा खिलाएंगे नहीं कुछ इधर, तो ऐसा नहीं है। और तो यहाँ पर तो आपको मिलेगा व्यवस्था, बट जनरली प्रैक्टिस करना चाहिए इसको। लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप से एकादशी करते हैं। अब एकादशी का अर्थ क्या है, उपवास बोलते हैं ना, एकादशी उपवास। उपवास का अर्थ क्या है, उपवास, उप मतलब नज़दीक में वास करना, किसके, भगवान के, कृष्ण के। तो लेकिन दिन भर लोग क्या करते हैं, नी जहाँ की बातें करेंगे और बोलेंगे उपवास किया। ऐसा उपवास का कोई अर्थ नहीं एक्चुअली। ये सिर्फ क्या है, आप शारीरिक तपस्या कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है। शारीरिक तपस्या हो गया बस, बाकी और कुछ बेनिफिट ऐसा इन यूजुअल होगा नहीं उससे। लोगों को क्या लगता है कि बस, जैसे कई बार लोग भगवान का दर्शन भी करते हैं, हाँ, तो उनको लगता है कि बस धाम चले गए, हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अरे हम गृहस्थ हैं, हम कहाँ से ये सब करेंगे। तो लोगों को लगता है बाहरी स्थिति इम्पोर्टेंट है, नहीं, आंतरिक स्थिति इम्पोर्टेंट है। बाहर से आपने क्या किया, इट डजंट मैटर मच, आप अंदर से कितना भगवान का स्मरण कर रहे हो, कितना विचार कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बस उपवास है बोल के कुछ खा नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, या बाकी सब काम कर रहे हैं पर भगवान को भूल के। तो ऐसा उपवास का कोई अर्थ नहीं एक्चुअली। ये सिर्फ शारीरिक तपस्या है, हाँ, सिर्फ शारीरिक तपस्या है। शारीरिक रूप से थोड़ा ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से ये ऐसा फास्ट नहीं होता है। तो इसको रिचुअलिस्टिक फास्ट कहते हैं। रिचुअल है, फास्टिंग करना है पर उसका उद्देश्य भूल गए। क्यों है, उद्देश्य क्या है उपवास का, स्मरण। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को उपवास, यानी खाना पीना बंद करके बाकी सब चीज़ें कहाँ लगाए, ज़्यादा समय किस में दे, भगवान की सेवा में, आराधना में दे बेसिकली। पर वो नहीं करके लोग बाकी सब करते हैं। तो वो व्यवसाय एकादशी या ऐसा उपवास कोई भी किसी भी तरह का, वो कोई इतना फलदायी नहीं है बेसिकली। और जनरली उपवास क्यों करते हैं लोग, कुछ प्राप्ति के लिए। जैसे एकादशी का भी महात्म्य है, और भी उपवास होते हैं। जैसे अभी सावन आएगा तो सोमवार करेंगे। सोमवार क्यों करते हैं लोग, अच्छा पति अच्छी पत्नी, शिव जी से आराधना करते हैं, भाई थोड़ा अच्छा पति दे दो या अच्छी पत्नी दे दो, नहीं तो पता लगा वो क्या बोलते सोनम और राजा का कुछ केस निकल जाए, और नहीं तो कुछ और ऐसे केस हो जाए। तो लोग अभी डर रहे हैं शादी करने से, बोलिए भाई पता नहीं अभी क्या होगा, हैं। और इधर भी बहुत जगह आजकल गांव तरफ भी बहुत होता है, अभी शादी वादी चलता नहीं, टूट जाता है। हाँ, देखो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, आप कितना ही कुछ भी कर लो, इसमें प्रसन्न रहने का कुछ न कुछ आपके जीवन में समस्या आएगा, कोई नहीं बच सकता। क्यों, क्योंकि ये संसार को भगवान बना के भेजे हैं दुखालय अशाश्वत। क्या बनाए, दुखालय और अशाश्वत। दुखालय और अशाश्वत, इसमें हर चीज़ क्या बनेगी आपका, जो भी आप करोगे वो क्या बनेगा,
दुख का कारण बनेगा। और अशाश्वत, लेकिन हर चीज़ कैसा रहेगा इसमें? अशाश्वत। कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा, आता जाता रहेगा। दुख भी हमेशा नहीं रहेगा और सुख भी, सुख तो बहुत कम रहेगा, दुख ज़्यादा रहेगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस दुनिया में सुख ज़्यादा है? सुख ज़्यादा है, दुख कम है। सुख ज़्यादा है, दुख कम है, ऐसा कितना लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता है। कितने को लगता है कि दुख ज़्यादा है, सुख कम है? तो बाकी सबको क्या लगता है? बराबर। अच्छा, दुख और सुख बराबर है, सुख दुख बराबर। तो आप मतलब भगवान गीता से भी अलग सिद्धांत बोल रहे हैं फिर, अगर सुख दुख बराबर बोल रहे हैं तो। गीता में क्या बोला है भगवान ने? संसारी दुखालय। दुख के घर में कौन मिलेगा? सुख कि दुख? और सुख के घर में क्या मिलेगा? सुख। तो सुख दुख अगर दो लड़के हैं तो सुख के घर में सुख मिलेगा, और दुख कितनी देर के लिए मिलेगा? थोड़ी देर के लिए मिला तो टेम्पररी। लेकिन अगर दुख का घर है तो दुख के घर में कौन मिलेगा? दुख परमानेंटली, और सुख थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा ही ये जगत है। ये किसका घर है? दुख का घर। दुखालय बोला ना। जैसे विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। इसलिए इस संसार में क्या मिलता है? दुख। तो फिर प्रश्न आता है, तो फिर दुख आने ही वाला है तो क्या भक्ति से कौन सा चला जाएगा? चला जाएगा क्या? आप बोलते हो भक्ति करने से दुख चला जाएगा, क्या चला जाएगा? दुख जाएगा क्या? तो अभी लोगों को पता लग गया कि दुख है, कुछ भी दुख आता है तो कहाँ जाते हैं? जो दुख का निवारण कर दे। इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस कौन से बाबा होते हैं? वो बाबा जो जल्दी से दुख निवारण कर दे उनका। हाँ, पर्ची निकल जाए कुछ उनके नाम की, या कोई उपाय, हाँ, कि आप यहाँ ये कर दो, वहाँ ये कर दो। ऐसे बहुत सारे बाबा लोग हुए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नहीं तो भैया अभी बाबा लोग बहुत उसमें चल रहे हैं कि ये बाबा ने ये बोल दिया, हो फंस गया बाबा, ये बाबा ने, हाँ, कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में बाबा ही उछलते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ही न्यूज़ आती है। न्यूज़ चैनल वाले उधर सभी लगे हुए, इधर से उधर सारा। एनीवे, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? प्रश्न ही आता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग इस दुनिया में कम बुद्धिमान हैं। जो कम बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ एक दुख का निवारण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अभी जो दुख है ये निकल गया तो मैं खुश रहूँगा, ऐसा विचार रखते हैं। पर उनको ये नहीं पता है संसार को भगवान बनाया क्या? दुखालय। अभी एक दुख निकलेगा, चलो तुम्हारा दुख निकल गया तो क्या आएगा? दूसरा दुख रेडी है। इधर जो भी व्यक्ति आया है, आप सब आए हो, तो जो भी व्यक्ति आया है वो एक ही कारण से आया है। क्यों? दुख में, दुख के घर में किसको रखते हैं? जिसको जेल में किसको रखते हैं? हाँ, जेल में क्या करते हैं उसके साथ? जेल में क्या मिलता है व्यक्ति को? जो भी जेल में जाता है उसको क्या मिलता है? दंड। करेक्ट। जेल स्थान का के लिए दंड देने के लिए। जैसे ये दुखालय में क्या देने के लिए? ये दुख, अलग अलग तरह के दुख। तो अगर कोई कम, तो कहीं जो कम बुद्धिमान होते हैं वही सोचते हैं कि बस ये दुख चला गया तो मैं मजे करूंगा, आनंद लूंगा, ये दुख चला गया तो हो गया। तो ऐसे लोग इसमें ही लगे रहते हैं। अभी क्या है ना, देखो ये दुख मेरे जीवन में है, अभी मैं मेरे बच्चे की शादी कर दूं फिर भगवान का भजन करूंगा, अभी मैं मेरे बच्चे को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करा दूं फिर करूंगा, अभी मैं थोड़ा ये सेटल हो जाऊं फिर करूंगा। ये कौन है? कम बुद्धिमान लोग हैं। जो ऐसा विचार रखते हैं ना वो कम बुद्धिमान है, क्योंकि वो आगे की देख नहीं पाए। वो क्या देख रहे हैं? बस ये चार दीवार में जो चल रहा है उसके आगे का क्या है वो देख नहीं पा रहे हैं। भैया ये दीवार के आगे निकलोगे ना, अलग दुख है। इस घर में आप हो जब तक अलग दुख है, ऑफिस में जाओगे अलग दुख है। बस क्या बदल रहा है? वैरायटी बदल रहा है, कंटेंट एक ही है, वो दुख। बॉस परेशान करेगा, नहीं तो ये, नहीं तो वो, नहीं तो वो। और जो किसान लोग हैं उनको, ये देखो बारिश आ गया, क्या हो रहा है अभी? आवाज़ क्या ही कर रहा है? तो कई बार ऐसा होता है, नहीं तो सरकार टैक्स लगा देगी, या हाँ आपका किसान लोग बहुत परेशान है अभी ना। सबसे ज़्यादा परेशान किसान है अभी लगता है, सुसाइड करते हैं, रहते हैं बेचारे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं संसार में दुख ही दुख है। तो प्रश्न ये आता है, तो इसका रियल समाधान क्या है? आप बोल रहे हो चलो हम
हम थोड़ा बुद्धि ज़्यादा लगाएं, एक दुख आया उसको ख़त्म ना करें, सारे दुख खत्म करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, तो भाई ये थोड़ा सा आगे का इंक्वायरी करें कि यार चलो एक दुख खत्म करेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा खत्म करेंगे तो तीसरा आएगा, ऐसे करके तो लाइन से लगे हुए हैं। जब तक आप हो तब तक दुख आने वाला है, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, कोई ना कोई तो आ जाएगा। तब करें क्या? प्रश्न ही आता है। चलो आप बोल रहे हो कि चलो एक दुख का निवारण ना करें, तो बाकी जो दुख आने वाले हैं इनका सबका निवारण कैसे हो, ठीक है नहीं? तो इसलिए भगवान एक श्लोक बोलते हैं गीता में, 2:40 दूसरे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक है। क्या है? आप लोग पढ़ बोल पाएंगे क्या? बहुत अच्छा श्लोक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में काम करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1:5-17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा सधर्मचरणाम्बुजं हरेर् भयन्न वक्को अथ पतते ततो यदि यत्र का वा भद्रमुभुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और फिर काम पूरा न होने पर नीचे गिर जाता है तो उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उसको क्या लाभ। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उस सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो तुम नेहा विक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि ही धर्म से त्रायते महतो भयात्। तो अगर कोई दुख से निवारण चाहता है, हाँ, या तो उसको बोलते हैं कि भक्ति करो, है कि नहीं? लेकिन ऐसा तो नहीं कि भक्ति से दुख चला जाएगा। हाँ, भक्ति से दुख चला जाएगा ऐसा है क्या? नहीं, जो प्रारब्ध है वो तो है, जो प्रारब्ध है वो तो आएगा। आपको प्रश्न है, ये कुछ बोलना है? नहीं, बैठे बैठे भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न है आपका? हाँ, बैठिए बैठिए, करेंगे वो चर्चा। आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो सब जानते हैं, पर नम्रता है आपकी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं ये समझा कि फिर उसको आपके प्रश्न को लूँगा, उत्तर दूंगा। तो भक्ति से भगवान का प्राप्ति होता है। गीता में भगवान अलग अलग विधि बताए हैं, पर सबसे बेस्ट भक्ति को बताए हैं अन्य योगों से। सही, कई योग हैं। तो प्रश्न ये आता है कि
अब हम भक्ति करें तो क्या गारंटी है पूरी हो जाए? हाँ, या हम थोड़ी करें और फिर ना हो। आपको पता है इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक डर है, कोई भी वो काम शुरू करे तो पूरा हो कि ना हो। क्योंकि हमने बचपन से क्या देखा है, हम जब पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम देना होता है। अब एग्ज़ाम के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या किसी ने पढ़ाई किया है तो क्या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? गारंटी है? कोई भरोसा नहीं भाई, क्या पता एग्ज़ाम टाइम पे बीमार हो जाए, तो पूरा प्रयास निष्फल। ये भौतिक प्रयास में ऐसा होता है। भाई बहुत बढ़िया पढ़ाई किया, टॉपर रहा हर साल का, और इस साल भी टॉप ही करने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम के समय पर बीमार हो गया। हाँ, बीमार हो गया, उसका लूज मोशन हो गए, वो भाई निकल ही नहीं पाएगा, जाएगा क्या, लिखेगा क्या, इधर का प्रेशर नहीं संभाल पा रहा एग्ज़ाम का प्रेशर क्या संभालेगा। हाँ, या फिर मान लीजिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया पर पता लगा कि पेपर आउट हो गया हो। बोले यार मेरा बहुत अच्छा गया, मैं तो टॉप करूँगा, पता लगे पेपर आउट हो गया, भैया फिर से पेपर होगा। तो कुछ फैक्टर आपके हाथ में। तो कई बार लोगों को लगता है हम प्रयास करेंगे और सफलता आ जाएगी। सफलता हमारे हाथ में है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे बस वो आएगा। ऐसा नहीं है। आप जो करते हो और जो फल आता है, आपने कुछ किया है ना, आपका कर्म है और कर्म का फल है। ये कर्म और फल के बीच में दो और फैक्टर आते हैं जो शायद हमको नहीं पता है। कर्म और फल जो भी आप कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं अरे हमने किया इसका फल नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? आपने तो किया, फल क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कर्म से ही फल आ रहा है, इसमें दो और फैक्टर जुड़ के आता है, तब जाके फल बनता है। क्या है वो दो फैक्टर? तो एक है देव फैक्टर। देव फैक्टर, देव फैक्टर मतलब भगवान बेसिकली। वो जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने प्रयास कर दिया, लेकिन सैंक्शन कौन करेगा? देव। और मान लो अभी वो बोलोगे कि भैया मैंने किया तो भगवान तो सैंक्शन करेंगे, क्यों रोकेंगे मेरी फाइल, वो तो अच्छे हैं सबके, तो वो तो सैंक्शन कर भी दिए, तो फिर आया क्यों नहीं? एक और फैक्टर, इसको बोलते हैं काल। क्या? समय। वो कब आएगा? समय पर। जब सही समय आएगा तब वो आएगा। तो आपने जो किया इसके बाद क्या है, इस प्रयास के बाद कौन आएगा? देव फैक्टर है, और फिर काल फैक्टर, और उसके बाद फिर बनता है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आज जो किया है वो उसका फल एकदम आ जाएगा, वो समय से आएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए कई बार आज का फल अगले जन्म में मिलता है। तो आज आप जो भी कष्ट सह रहे हो सकता है इस जन्म का ना हो। फिर आप बोलोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, तो कौन सा है ये? हाँ, पहले आपने कर्म किया, देव फैक्टर ने उधर सैंक्शन किया, लेकिन फल कब आया? समय से। कर्म फैक्टर के अनुसार वो समय पूरा हुआ तब आया। तो अभी आप बोलोगे यार सर हमको तो पता ही नहीं हमने क्या किया, लेकिन किया है उसी का फल आया है, ये तो हमको समझ में आ जाता है। इतना तो पक्का हो जाता है कि हाँ भाई कुछ तो किया होगा, क्योंकि आज जो भी है कल जो किया उससे आया। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको पता नहीं है, जो जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। बेसिकली जो हमने किया हुआ है, तो एक होता है उसका फल आ गया, वो है, हाँ, एक प्रारब्ध है और एक अप्रारब्ध है। तो प्रारब्ध क्या है? हाँ, प्रारब्ध क्या है? जिसका फल आ गया, जिसका फल आप ले रहे हो ना, स्वीकार कर रहे हो अभी, वो है प्रारब्ध। यानी कर्म जिसका फल पक्के आ गया। लेकिन एक बचा है जिसको बोलते हैं अप्रारब्ध। ऐसे कई सारे कर्म का फल अभी हमने ले लिए, लेकिन अभी आने वाले हैं, वो है सब अप्रारब्ध, जो अभी पके नहीं हैं। जैसे आपने बीज बोया, आज आपने बीज डाला, तो क्या एकदम फल आएगा? टाइम लगेगा ना। समय फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो समय से वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसमें फल आएगा। पर फल खा सकते हो क्या आप? नहीं। कब खाओगे? जब वो पकेगा। तो कर्म कब किया था? बीज कब फेंक दिया आपने? बहुत पहले। कई बार होता है ना, अपन आम वाम खाते हैं और फेंक देते हैं, क्या होता है थोड़ी देर में धोरे इधर पेड़ आ गया। लेकिन एक आध साल में, फिर थोड़ा सा 1-2 साल में जो है फल आता है उसमें, और फिर तब भी आप नहीं खा सकते उस फल को, वो जब पकेगा तब उसका आप आस्वादन कर सकते हो। करेक्ट? तो ऐसे ही हमारे कई सारे संचित कर्म हैं जो हमने पहले किए हुए हैं, और इसका फल किसी का हमको अभी मिल चुका है या मिल रहा है, और किसी का भी
आने वाला है, पेंडिंग है, समय अभी समय होने पर पकेगा वो, तब आएगा। ठीक है, तो प्रश्न आता है तो अभी का तो हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, पर पुराने वाले को कैसे ख़त्म करें? तो हमने क्या देखा है, भौतिक जगत में हर प्रयास में क्या होता है, अगर पूरा नहीं किया तो असफल हो जाता है। पढ़ाई किया, हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि सब बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट फिर भी अपेक्षा अनुसार नहीं आता है। अरे मैं तो टॉप करने वाला था यार, वो पता नहीं वो टीचर क्या चेक किया है, वो घर से लड़ाई झगड़ा करके आया था, मेरे मार्क्स कम कर दिया उधर। या कई बार ऐसा होता है जो बच्चा पास होने वाला था वो फेल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में आप कोई भी प्रयास करो, जब तक सफलता पूर्ण रूप से नहीं आती तब तक वो क्या है, अधूरा है। करेक्ट, और निष्फल है। हाँ, यानी आपने मान लो कोई इस जन्म में डॉक्टर है और मरने के बाद फिर से क्या बोलेगा, पैदा हुआ तो उसको याद है कि भाई मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, तभी क्या प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं, मृत्यु के साथ सब खत्म, उपाधि भी खत्म, शरीर खत्म के साथ सब खत्म हो जाएगा आपका। कोई भी आपने जो भी भौतिक उपाधि की है, जितना भी पढ़ाई किया है, जो भी आपने कोर्स किया है, क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 KG 1 KG 2 फिर से सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने पुराने जन्म में कर लिया है कि नहीं? पर भक्ति एक ऐसी विधि है, भक्ति ऐसी विधि है कि इसमें आप जो भी करोगे वो क्या रहेगा, परमानेंट इफेक्ट देगा। हाँ, परमानेंट इफेक्ट देने वाला है। और कोई बोल सकता है प्रभु जी मान लो आज हम किए और कुछ कारण से बाद में नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे? भक्ति पतन हो जाएगा ना, फेल हो गए हम। ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण अगर समझना है तो भागवतम में कहानी आता है भरत महाराज का। सुना है नाम भरत महाराज? भरत महाराज कौन है? जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, वो भरत महाराज। ये किनके पुत्र हैं? भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। 100 पुत्र थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं ये, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए शासन किया था। बाद में फिर उन्होंने शासन कर लिया, उसके बाद क्या किया, छोड़ के वन में चले गए। अब सब छोड़ दिया पूरा। उस समय भारत मतलब क्या होता था, पूरा दुनिया एक्चुअली भारतवर्ष था उस समय पर। तो अभी क्या हुआ, सब छोड़ दिया, जंगल में है, किसी से कोई सरोकार नहीं, अपना भजन करते थे, तो भक्ति कर रहे थे बहुत सुंदरता से। पर एक बार क्या हुआ, वो देखे क्या हुआ, उधर से एक हिरणी आई, वो प्रेग्नेंट थी बेचारी, और वो हिरणी के पीछे शिकारी था, मारने वाला था। तो हिरणी क्या हुआ, इधर एक सरोवर था, उसमें जैसे ही कूदी उसके पार जाने के लिए, तो वो कूदी तो क्या हुआ, उसी बीच उसने तीर छोड़ दिया, और वो उसी प्रेशर में क्या हुआ, वो बच्चा जो हिरण का बच्चा, हिरणी का जो बच्चा था वो गिर गया उसमें सरोवर में थोड़ा सा नीचे, और वो उसको तीर लग गया, तो वो मर गई हिरणी। अब भरत महाराज उधर से देख रहे थे, बैठे हुए साधना कर रहे थे, तो देखा अरे हिरणी से बच्चा गिरा और हिरणी को तो तीर लग गया, मर गई, बच्चे का क्या हो रहा है? तो क्या आता है स्वाभाविक रूप से, अब दया आता है, अरे यार इसका क्या होगा, है कि नहीं? दया आता है, ये बच्चे का क्या होगा? तो हिरण के बच्चे को क्या किए, भरत महाराज जाके उसको लेके आए, और देखे कि, तो फिर क्या सोचते हैं, अभी मेरा धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना कि इसको देखभाल करना? क्या लगता है को क्या धर्म है, क्या धर्म होना चाहिए? हाँ, देखभाल करना, है कि नहीं? ऐसे लगता है ना। देखो यही है धर्म, जानना जरूरी है, इसलिए क्या धर्म है क्या नहीं तो यही होता है धर्म का। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है उसको ये लगता है अभी क्या, आपको अभी भाव क्या आपका प्रधान है, अभी दया का भाव है, तो इस दया में क्या हो रहा है, धर्म सेकेंडरी हो जाएगा। यही गलती किया था कौन, अर्जुन। यही सेम गलती किया था अर्जुन, दया दिखा रहा था किस पर, और बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, अरे ये लोग मर जाएंगे, हाँ ये लोग तो सोच नहीं रहे कि इनके मरने के बाद क्या होगा, लेकिन मैं तो समझदार हूँ, मैं तो जान पा रहा हूँ। तो दया दिखा रहा था अर्जुन भी, और युद्ध नहीं कर रहा था। तो भगवान क्या बोले, शाबाश, भगवान शाबाशी दिए, बोले मूर्ख आदमी, दया तो लगा रहा है लेकिन कहाँ, जहाँ नहीं लगाना चाहिए था। तो कई बार क्वालिटी अच्छा है पर जगह गलत है लगाने की। गुण बहुत अच्छा है, दया भाव होना चाहिए, लेकिन कहाँ लगाना चाहिए ये जाना जरूरी है। तो क्या लगता है अपने को, हिरण के बच्चे को देखभाल करना चाहिए, ठीक है नहीं? अब उसको कोई देखने वाले नहीं तो क्या करेंगे, घर में ले आने का, देखभाल करने का, है ना? अपना काम छोड़ के देखभाल करना चाहिए ना, दया दया है ना। तो भरत महाराज ने क्या किया, उसको ले आए,
तो वो ये विचार कि आपके जैसा, अरे इसको कौन देखभाल करेगा, तो उसको देखभाल करने लग गए। माता मर गई, कोई देखने वाला नहीं है, छोड़ दूंगा तो शेर खा जाएगा, है कि नहीं। पर क्या वो हिरण का बच्चा भरत महाराज का था? तो भैया मार्केट में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको देखभाल करने की जिम्मेदारी किसका है? जिसको आपने जना है, जिसको आपने पैदा किया है, बराबर है, करेक्ट और नॉट? तो अगर वो आपका बच्चा होता है तो आपको देखभाल करना चाहिए। किसी और का है तो ना, आपके माध्यम से आया क्या बच्चा? जब आपके माध्यम से नहीं आया तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप समझ रहे हो? तो जो प्रकृति है उसने वो हर एक का व्यवस्था किया है। हम क्या कहते हैं, प्रकृति के भी बड़े। अभी कुछ लोग बोलते हैं मांस खाने का उनका कारण क्या होता है, बोले अगर देखो मांस नहीं खाएंगे ना तो ये लोग बढ़ जाएंगे। तो भाई तू पैदा किया क्या? तुम पैदा किए क्या? तुम पैदा किए तो तुम्हारा जिम्मेदारी है उसको कम करने का या उसको बचाने का। जब तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं तो तुमको क्या अधिकार है उसको बचाने का या मारने का? तो कहीं ऐसा तर्क देते हैं, पर ये प्रकृति के द्वारा है, प्रकृति चला रही है। आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है वो आपका जिम्मेदारी है, न कि। तो भरत महाराज ने क्या किया, उसको लाना गलत नहीं है। देखो थोड़े समय के लिए मदद सबको किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि उसको घर में बिठा के बस हाँ भाई अभी मैं इसका ही सेवा करूँगा, बाकी सब छोड़ के अभी यही। तो भरत महाराज क्या किया, अब क्या होता है स्वाभाविक रूप से जो जानवर होता है ना वो बोल नहीं पाता, तो नेचुरली उससे बहुत ज़्यादा आसक्ति जल्दी आता है। इसलिए बोलते हैं गाय पाला करो, कुत्ते बिल्ली मत पाला करो, नहीं तो क्या होगा, उनसे आसक्ति आएगा। फिर क्या याद करेगा वो फिर गीता में भगवान बोलते हैं अंत काले क्षमा में वो स्मरण मुक्त कलेवरम। अंतिम समय में क्या याद करेगा, जिससे ज़्यादा प्रेम होगा। तो अगर कुत्ते को याद करेगा तो क्या बनेगा, कुत्ता बनेगा। बिल्ली को याद करेगा तो, और भगवान की गाय को याद करेगा तो फिर तो गाय इसलिए पाला जा सकता है फिर भी एक बार, हाँ, लेकिन बाकी को तो नहीं पालना चाहिए। वैसे ही हमारे घर में लोग हैं बहुत सारे प्रेम करने के लिए, उनको ही प्रेम कर लीजिए। आजकल आपको पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, कई सारे केसेस हैं, इसमें से 70% केसेस घर की लड़ाई के, जो या तो भाई भाई में है या तो हस्बैंड वाइफ में है, हाँ, या तो आप देखो कोई भी संबंध है उसमें झगड़ा होगा। ऐसा आप में से एक भी घर वाले किसी को जानते हैं जिनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपस में, परिवार के सदस्यों में? ऐसा है कोई? है कोई? कहाँ नहीं होता लड़ाई झगड़ा? आपके घर में नहीं होता? पहले तो कर लिया ना। अच्छा प्रभु जी, आपके घर में? हाँ, घर नहीं हाथ, फिर तो भगवान के भरोसे, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, पर स्वाभाविक रूप से वो मैं ये आपके सारे प्रश्न अपन लेते हैं, थोड़ा ये चर्चा करके फिर उसके बाद वो उस पर ही चर्चा करेंगे आप, है ना। तो ऐसा एक घर भी बहुत मुश्किल से देखने वाले हैं आप, बहुत मुश्किल से, जिसमें डिस्प्यूट नहीं है, जिसमें कुछ झगड़े नहीं हैं, कुछ मनमुटाव नहीं है। बहुत रेयर, बहुत रेयर, रेयर से भी रेयर, रेयरेस्ट। हरदा में कितने घर होंगे? हाँ, हरदा में कितने घर होंगे? लेट्स से 1 लाख घर है, वो 1 लाख घर में से एक घर भी ऐसा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक घर, 10-12 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक घर कुछ न कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे रहेगा, बिना लड़ाई के व्यक्ति नहीं रहेगा, कुछ न कुछ। अरे आप घरों को छोड़ो, हमारे मंदिरों में जब डिस्प्यूट होता है तो फिर घर क्या बात है यार। मंदिर में जो साधक लोग हैं वो उनका नहीं जमता है, एक दूसरे के ईगो आ जाते हैं, तो फिर घर में तो पति पत्नी का तो साथ में आसमान पर रहता है। हाँ, अभी घर क्यों टूट रहे हैं, क्यों नहीं चल रही गाड़ी, क्यों लड़े झगड़े चल रहे हैं, क्यों? तो वो रहेगा। तो बेसिकली मैं पॉइंट ये बोल रहा था कि तो आप चाहे कोई भी रहो, हाँ, तो कई बार हमको लगता है, एक डर रहता है कि यार सब कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है या पूर्ण फल नहीं आ रहा है, तो क्या भक्ति करेंगे तो क्या इसमें भी अधूरा रह जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। तो पर भरत महाराज क्या किए,
हिरण को बचाए और बाद में फिर क्या किया, उसी को सेवा करने लगे और भगवान का भजन बोल के उसी का याद। अब हुआ क्या, थोड़ा बड़ा हुआ तो वो चला गया दूसरे हिरणों के साथ। देखा, बोले भाई मैं गलत जगह आ गया यार, मेरे लोग तो ये थे, निकल गया वो। बोले अरे कहाँ गया, उसका चिंतन, अरे वो कैसा होगा क्या होगा, और चिंता 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 चिंता, और उस चिंता में चिता जल गई और याद क्या रहा, वो हिरण। तो हिरण याद रहा तो क्या बने अगले जीवन में, हिरण। लेकिन क्योंकि पुराना भक्ति किया था इसलिए ख़त्म नहीं हुआ, वो उनको याद रहा। बोले यार मैंने पिछली बार ये गलती किया था, अभी गलती नहीं करो। तो हिरण के शरीर में भी साधुओं के पास रहते थे, कथा वथा सुनते थे, पर वो तो जानवर का ही नहीं, उसमें तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर उनने शरीर त्यागा, फिर एक और ब्राह्मण के रूप में आते हैं जड़ भरत। तब वो कुछ बोलते नहीं थे किसी से, कुछ सरोकार नहीं, कुछ नहीं। बाद में राजा रघुगण के सामने उन्होंने रिवील किया वो कौन है। राजा रघुगण बोलते अरे माफ़ी करो भाई, गलती हो गया। तो भरत महाराज की कहानी से हमको समझ में आता है, जो भक्ति उन्होंने किया था वो नाश नहीं हुआ। भौतिक जगत में कोई व्यक्ति ऐसा एक वो नहीं कि पिछले जन्म का आगे का काम में आएगा। पुराना उसी घर, एक तो पहली बात तो उस घर में जन्म मिलता नहीं, कहीं और जन्म मिलता है, तो पूरा संबंध वंबंध सब खत्म हो जाता है, नए संबंध चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस जन्म में जो भी करेंगे वो सब खत्म हो जाएगा, शरीर का शरीर के साथ। क्या जाएगा, कुछ नहीं। फिर कुछ लोग बोलते क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। हाँ, तो क्योंकि शरीर तो लेके ना, आप तो आत्मा हो, शरीर भी यहाँ लिया, शरीर छोड़ के फिर आत्मा थी, आत्मा जाएगी। लेकिन क्यों आई थी वो प्रश्न पूछना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट क्या हो गया कि अगर भक्ति शुरू की जाए तो क्या होगा, कभी भी इसका नाश नहीं होता। जितना आपने किया, अगर मान लो 1% किया है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अगली बार जब पैदा होंगे तो कब से करेंगे, फिर 0 से नहीं होगा, 1% से शुरू होगा। जितना एंड किया, जितना आपने रोका है उसी से आगे बढ़ेगी गाड़ी। हाँ, 0 नहीं होगा। पर भौतिक जगत में क्या है, कुछ भी करेंगे बाद में फिर से शुरू करना होगा। दूसरा, फिर अब प्रश्न क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर ये पूरा नहीं किया तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अपोजिट रिजल्ट आएगा। आपने सुना है वो सत्यनारायण कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, घरों में सत्यनारायण कथा करते हैं लोग। उसमें वो एक लेडी है जिनकी बेटी वो प्रसाद नहीं लेती है भगवान का। सब माताओं हाँ 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 रोज बराबर ही सुनी हमारी, हाँ सबको याद है वो। मैं तो एक बार सुना तो मैंने कहा अच्छा, तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट है वो। और उसके बाद में उसका पति का कुछ हो गया, और पता है उस कहानी याद आ गया सब, आपने भी सुना होगा कभी कभी, है याद, वेदवती क्या नाम था, है ना, वेदवती नाम है, क्या नाम है, कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, कलावती। हाँ देखो, वती याद रहा, वेद हो गया कला की जगह। हाँ कलावती, उसकी बेटी का नाम क्या है, लीलावती। हाँ देखो, माता जी तो बराबर पढ़ती है, तो माता जी को याद है, नाम भी याद है। तो फिर क्या हुआ, तो नेगेटिव इफेक्ट आया, है कि नहीं। अगर पूरा नहीं किया तो डर लगता है इस तरह का कि भैया क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जैसे एक बार क्या हुआ, ब्रजवासी लोग क्या करते थे, इंद्र का पूजा करते थे ताकि वो बारिश करे, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण ने बोला भाई क्या है, इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं, तो उसका जिम्मेदारी है, आप तो गोवर्धन की पूजा करोगे, क्योंकि गोवर्धन आपके गायों को दे रहे हैं, उनसे सब कुछ हो रहा है हमारा। और ठीक है, कृष्ण बोल रहा है, कर लिया। तो इससे क्या आया, नेगेटिव इफेक्ट आया। क्या नेगेटिव इफेक्ट आया, इंद्र परेशान हो गया, बोले भाई मेरे को छोड़ के किसी और के पास कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ये ना चल बे। और वो क्या किए, संवर्तक जो एक्चुअली प्रलय के समय के बादल है उनको भेजे, बोले जाओ बारिश करो। और वो ऐसा घनघोर बारिश करते हैं, 7 दिन में पूरा ब्रज डूब जाता है। फिर वो जाते हैं, बोले अब क्या करें, तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो। तो भगवान बांसुरी बजाते हैं और चीटी उंगली से बाएं हाथ की चीटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, सबको उसके नीचे लाते हैं। इस तरह से ब्रजवासियों को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इतना बारी पानी हो गया। हाँ, तो एक ऋषि थे जो शिव जी के यहाँ खाए थे, इतना खाए थे कि पानी नहीं पिए थे। वो नाम भूल गया मैं उनका, क्या है, अगस्त ऋषि। यस, अगस्त ऋषि। हाँ, तो फिर अगस्त ऋषि को बुलाते, बोले भाई पानी तुमको नहीं मिला था ना, लो पियो, पूरा पानी पियो। तो फिर वो सारा पानी पी जाते हैं ऐसा। तो एनीवे, तो वहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट आया। और इसी तरह से अगर आप देखो, कभी मंत्र पूर्ण रूप से सही रूप से उच्चारण न किया जाए तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था त्वष्टा।
त्वष्टा, तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया था, हाँ, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए, पर वो उच्चारण थोड़ा सा गलत हो गया और उसमें क्या हो गया, इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया, उसका नाम था वृत्तासुर। वो बना था, पैदा करने वाले थे किसको मारने के लिए, इंद्र को, लेकिन उच्चारण गलत होने से क्या हो गया, इंद्र से मरने वाला, इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। किससे, सिर्फ एक त्रुटि से। तो भौतिक जगत ऐसा ही है, आप कितना भी कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। सब बढ़िया किया लेकिन वो एक रह गया। हाँ, ऐसे ही अदिति ये जो फास्टिंग कर रहे थे, हाँ, तो समय पर भी एक इंद्र जो है बेसिकली क्या हुआ, अदिति और अदिति दो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। अदिति से सारे क्या है, और अदिति से, तो जो दीति है, हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सारे देवता लोग हैं, तो ये सारे हर बार देवता जीतते थे। तो अदिति बोलती थी कि भाई मेरे को थोड़ा बताओ मैं क्या करूं, हाँ, कैसे मेरे बच्चे थोड़े अच्छे पैदा हों, थोड़ा शक्तिशाली पैदा हो, क्या होगा, कैसे होगा। तो बताते हैं कि ये आप व्रत का पालन करो, इससे आपको बहुत भयानक पुत्र पैदा होगा जो, हाँ, सबका देवताओं को परेशान कर देगा। तो वो ऐसे व्रत का पालन करती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उन्होंने बोला था इस व्रत में 1 साल तक आपको कभी भी झूठा सोना नहीं है, झूठे हाथ में नहीं सोना चाहिए, हाँ, या झूठी जगह पे ऐसा थोड़ा भी अगर आपने अशुद्धि का आचरण किया तो इंद्र घुस जाएगा या नाश हो जाएगा, नाश हो सकता है इसका। तो उन्होंने एक गलती कर दी, एक दिन बस गलती से क्या होगा, 1 साल में कभी नहीं की, वो एक बार गलती कर दी कि वो खा के झूठे हाथ ही सो गई। तो उससे क्या हुआ, इंद्र ने देखा भैया ये अशुद्ध हो गई, और इंद्र घुस गया गर्भ में और उधर से काट दिया। हाँ, पता है वो स्टोरी नहीं, बाद में कौन पैदा होता है उधर से, हाँ, कौन, बाद में फिर वो जब काट देते हैं तो फिर वो लोग बोलते हैं अरे हमको मत मारो, हमको मत मारो, वो बेचारे डरते हैं, बोले अरे हमको क्यों काट रहे हैं, हमको क्यों मार रहे हैं, हम थोड़ी वो हैं ऐसे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बाद में फिर उनके और पुत्र, बहुत सारे पुत्र होते हैं उधर से, हाँ, मरुदगण होते हैं बेसिकली वो। तो एनीवे, तो आप देखो कुछ भी आप करो, थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाए समस्या। इसी तरह से डॉक्टर जो है वो इलाज करता है मेडिसिन से, और थोड़ी मेडिसिन हाई डोज दे दिया तो क्या होता है, व्यक्ति उल्टा इफेक्ट हो जाता है कई बार। या कई बार ऐसा होता है जो दवाई उसको बचाने के लिए थी, पर उसको कई बार किसी उसी चीज़ से किसी चीज़ से एलर्जी होती है, उससे उसकी जान चली जाती है। पता है आपको, है ना प्रभु जी, करेक्ट। एलर्जी इसलिए डॉक्टर लोग जो दवाई देते हैं बोलते हैं भाई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये दवाई अगर आपको दे दी और उस चीज़ की एलर्जी तो आप प्राण भी जा सकते हैं, है ना। तो मेडिसिन में भी ऐसे ही होता है, भैया अभी थोड़ा सा हाई डोज ले लिया या थोड़ा गलत हो गया कॉम्बिनेशन तो भैया प्राण जा सकता है, या उल्टा सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। उसी तरह से वैष्णव अपराध भी ऐसा ही है, भक्ति बढ़ाना चाहिए लेकिन अगर वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं भौतिक जगत में जो भी आप करते हो उसका कुछ ना कुछ अपोजिट रिजल्ट रह जाता है अगर ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट या कुछ अपोजिट रिजल्ट नहीं आता है कभी भी। आपने जो किया है उतना हमेशा रहने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और फिर अगली बार उससे ही शुरू करेंगे और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा, कुछ डरने का भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट क्या है, हाँ, अगर थोड़ा भी कर दिया तो क्या होगा, तो सबसे बड़े भय से रक्षा होगी। सबसे बड़ा भय क्या है इस दुनिया में, मृत्यु। किसका भय, मृत्यु का, है कि नहीं। सबसे बड़ा भय व्यक्ति को मृत्यु, भाई कब मर जाए पता नहीं, इसलिए सारी प्रोटेक्शन रखता, सारा बचाव का कार्य, घर बनाएगा, और मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, पॉलिसी लेगा, हाँ समझ रहे हो, सब ये सब तामझाम फिर करने होते हैं। तो डर बेसिकली, हाँ, और फिर वो डराते हैं, बोले भैया एक्सीडेंट का तो कोई भरोसा नहीं है, टर्म इंश्योरेंस है ना, ये सब लेना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं आजकल कितने लोग निपट रहे हैं। फिर आप कब चले जाओगे तो आपके घर वालों को आपका वो आप जो भी जमा करोगे वो मिलेगा, तो पॉलिसीज़ वगैरह इसमें उसमें, है कि नहीं, ये सब चालू होता है। फिर बच्चा आपका अभी छोटा है, शादी करोगे तो आप सेविंग करो, वो क्या बोलते हैं बीमा, और वो भी उसको म्यूचुअल फंड या, और उसमें भैया बाद में आपको लड्डू मिलेगा, बड़ा लड्डू मिलेगा, हाँ, म्यूचुअल फंड और SIP एंड ऑल सब कुछ ये है ना।
लेकिन भक्ति करने से क्या होता है, सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु, वो उसका डर चला जाता है। क्योंकि आप समझ जाते हो भैया कौन मरता है, मर कौन रहा है? शरीर मर रहा है कि आत्मा मर रही है? आत्मा तो मरती नहीं और शरीर तो मरा ही हुआ है, तो कोई मरने वाला है नहीं, काहे को डरने का है? शरीर छोड़ेंगे अगला शरीर मिलेगा, फालतू का लफड़ा ही नहीं है। तो इतना डर ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कोई मर ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर भी बदलती है आत्मा में, क्या बड़ी बात है? सिद्धांत तो पता लगता है, तो उससे एक वो लगता है कि अरे क्या डरने का, इतना चिंता वाली बात नहीं है, वो तो एक दिन सबको शरीर तो छोड़ना ही है। हाँ, और तो इसलिए भक्ति के अलावा कुछ भी आप करोगे वो टेम्पररी इफेक्ट है, और अगर पूरा नहीं है तो नेगेटिव इफेक्ट है, ये सब चीज़ें आती है। लेकिन अगर भक्ति करोगे तो क्या होगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इवन यहाँ तक बात है नहीं कोई बात, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो गीता में बोल रहे भगवान। तो भगवान के लिए तो हमेशा हरि नाम लेने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये भगवान ने बोला, भगवान का गुणगान करना है तो हरि नाम से, ऐसा। और एक तो कि आप भक्ति जितना भी करोगे कभी क्षय नहीं होगा, तो भक्ति में आप जो भी कार्य करोगे उसका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन इसमें समझना बहुत ज़रूरी एक बात है, वो ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटालिटी, वो करने का मनोभाव। क्योंकि बाहरी रूप से तो ऐसा लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसमें मनोभाव क्या है, आप समझ रहे हो? जैसे कई बार माता पिता बच्चे को कुछ बोल देते हैं, ये कर, मैं नहीं करूँगा, तो थोड़ा डरते हैं, नहीं करेगा तो घर से निकाल देंगे, भाई कहाँ जाएगा, करना पड़ता है मजबूरी में। वो कर रहा है तो वो सेवा है कि नहीं है? बाहरी रूप से क्या लग रहा है, देखो बच्चों ने माता पिता की बात सुनी पर वो मन मार के कर रहा है, इससे इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्सटर्नली दिख रहा है सेवा है, लेकिन इंटरनली क्या है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये तो करना नहीं चाह रहा है कि नहीं? ऐसे ही भक्ति में क्या होता है, कई बार लोग भक्ति बाहरी रूप से दिखता है भक्ति कर रहे हैं, कैसा? तो अभी क्या हुआ है, वो एक फ़ोटो मेरे पास आया, एक पार्टी के नेता हैं बहुत बढ़िया, यूपी में चलती है उनकी, अभी नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं, युवा हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उनका एक फ़ोटो आया, तो योगा, कल इंटरनेशनल योगा डे था, तो लोग योगा काम करते हैं, फ़ोटो ज़्यादा खिंचाते हैं। तो फ़ोटो खिंचाए तो उसमें वो उन्होंने एडिटिंग ऐसा किया कि उसमें बेचारे के 3 पाँव आ गए। तो बोले यार ये क्या है एडिटिंग, मतलब इतना क्या है दिखाने का लोगों को, 3 पाँव दिख रहे हैं उसमें। बोले तो क्या 3 पाँव कर दिए, बोले तो पॉइंट ये है कि लोग भक्ति में भी ऐसा ही है आजकल, उनको लग रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो सब बाहरी रूप से बाहरी है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति वो नहीं है। जब तक आपकी मनोवृत्ति भगवान की प्रसन्नता की नहीं है, तब तक वो भक्ति एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं है। क्योंकि भक्ति का विधि क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुखपूर्वक करने वाली चीज़ है। और सुख कब आएगा, सुखपूर्वक कब करेगा, जब वो विचार रहेगा कि ये भगवान के लिए हो रही है। हाँ, लेकिन आजकल क्या स्थिति है कि जैसे नेता लोग का स्थिति, सब नेता हो रहे हैं। नेता लोग क्या करते हैं, काम थोड़ा और सेशन, फोटो सेशन ज़्यादा, है ना? ये दुनिया में कहावत क्या है, बोलते हैं ऐसा है कि बातें कम काम ज़्यादा, पर होता उल्टा है ना? बातें कम काम ज़्यादा, लेकिन करते क्या है, बातें ज़्यादा काम कम, बातें ज़्यादा काम कम। आपको पता है आपके पिता लोग या दादा लोग कितना मेहनत करते थे, वो कभी फ़ोटो खींचा के डाले है, और उनके समय तो था ही नहीं फ़ोटो, और वो उनके पास ऐसा भी नहीं, आज शादी का एल्बम भी ऐसा नहीं देखते रहते हैं वो। जैसे मेरे पिताजी है का शादी का एल्बम में हम देखते थे, हम कहाँ हैं, अरे हम तो है ही नहीं उसमें, चलो देखते थे कभी किसी का शादी, अपन कहाँ है। जनरली आपने देखा लोग शादी में जाते हैं ना, अपने घर परिवार की शादी, तो क्या देखते हैं, वो एल्बम दिखाते हैं उनको, हमारा फ़ोटो कहाँ है, किसका फ़ोटो देखता है वो, इनके डाले, अरे हमारा कहाँ है। तो अल्टीमेटली अब देखो व्यक्ति करना क्या था और कर क्या रहा है,
आप समझ रहे हो, ये मेंटलिटी बहुत खतरनाक है आज की। इसलिए लोग भक्ति कम कर रहे हैं या सही रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, कष्ट में ज़्यादा है। और क्योंकि इसकी सही भावना ही पता नहीं है उनको, क्यों किया जाता है ये किसी को पता नहीं है, क्यों क्या करना है ये सबको पता है, ये करना है ये करना है, पर ये क्यों करना है ये मिसिंग है। तो इसलिए भक्ति में आप जो भी करोगे उसको वो आपको जानने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है, आप प्रश्न पूछ सकते हो और उसका उत्तर है शास्त्रों में, वहाँ से आपको मिलेगा। हाँ, ऐसा कोई क्लास नहीं होता जिसमें ऐसा नहीं पूछा जाता क्या प्रश्न है भाई, पूछो प्रश्न पूछो, रहता है तो हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ, लेकिन ये कवर करने के बाद, नहीं तो एक क्लास ऐसा भी कर सकते प्रश्न उत्तर, पर इतने प्रश्न पूछते ही नहीं कोई, सब समझ जाते हैं आप लोग, तो इसलिए प्रश्न आते ही नहीं है। एनीवे, तो इसलिए अभी हम जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाल रहे हैं। कब? अगले रविवार 29 तारीख को यहाँ पर छिपाने रोड से, वो पैम्पलेट का है, हाँ, छिपाने रोड से लेके गुप्तेश्वर मंदिर तक रहेगा अगले सोमवार रविवार को, इस रविवार उसके अगले रविवार। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भैया रथ यात्रा का दिन क्या है 27 तारीख, तो आप लोग 29 तारीख को क्यों निकाल रहे हो, कोई ऐसा पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है किन्हीं को कि रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में निकलता है वो कब निकलता है 27 तारीख को, तो आप 29 को क्यों निकाल रहे हो फिर? किस किस को ऐसा प्रश्न है क्या? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा, होना चाहिए। ये सब प्रश्न पूछेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। बेसिकली क्या है, रथ यात्रा 2 बार होता है, एक जाता है और एक, इस बीच में कभी भी आप रथ यात्रा निकाल सकते हो, है ना, इस बीच में आप कभी भी रथ यात्रा निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि उसी दिन निकालना होता है, एंड भी उसी दिन करना होता है, वो जगन्नाथपुरी का ऐसा सिस्टम है। पर बीच में आप कहीं पर भी जहाँ पे चाहें रथ यात्रा निकाल सकते हैं, पर इसके पहले नहीं निकाल सकते और इसके बाद भी नहीं निकाल सकते, उसके बीच में आप निकाल सकते हैं। और दूसरा देखिए क्या है, रथ यात्रा तो 27 को निकाल सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिग इशू, पर उसमें 2 चीज़ें थी यहाँ पर हमने जब देखा तो। एक तो क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी एक रथ यात्रा निकलता है ना, 27 तारीख को मंदिर है अपना जगन्नाथ जी का, वहाँ पर भी रथ यात्रा निकलता है। तो फिर 2 रथ यात्रा क्या होगा, वो ऐसा हो जाएगा कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हम भी वो यात्रा में शामिल होंगे और सबको बोलते हैं भैया उसमें भी जाओ, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, सब में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में आपकी जगन्नाथ जी है ना, भगवान तो भगवान है ना, जो भी नहीं कर रहा है शामिल होने का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शायद ज़्यादा तैयारियों में रहेंगे, इसलिए शायद हो सकता है पूरा समय न रहे, और हम उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं, भैया आप बिल्कुल आइए आप लोग। लेकिन आप वो वाली रथ यात्रा देखना और इस्कॉन की रथ यात्रा देखना, इसमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा आपको। क्या अंतर मिलेगा? वो ये अंतर है कि वहाँ नेता नगरी शायद ज़्यादा मिलेगी आपको, पता नहीं, मैं जनरली देखा हूँ, जनरली जो यात्रा होती है उसमें नेता नगरी ज़्यादा होती है, भक्ति साइड हो जाती है, क्योंकि भक्ति फिर दिखावे पे ये नेता लोग रथ पे और भगवान और सब उनका ही चलता है। जो साधारण भक्त है उसको रस्सी खींचने का कई बार मौका नहीं मिलता, या उसको सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। हाँ, पर उद्देश्य क्या है, भगवान बाहर आते क्यों हैं? एक तो दर्शन, दूसरा सेवा। क्या करने के लिए? आप पता है इस दुनिया में आप कोई श्री विग्रह मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, आप कोई भी साउथ इंडिया में जाओ, नॉर्थ इंडिया जाओ, कहीं भी मंदिर में जाओ, आपको कोई जाने नहीं देगा। इस दुनिया में इकलौते भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं, वो अपने मंदिर से बाहर आते हैं इतने दिनों के लिए, हाँ, और उसमें सेवाएं लेने को रेडी रहते हैं, सारी सेवाएं, भाई खींचो, रस्सी खींचो, कथा सुनो, हाँ, प्रसाद पाओ, ये सब सेवाएं। आपको पता है जगन्नाथपुरी में ऐसा है, कोई भी फॉरेनर एंट्री नहीं कर सकता, वहाँ के शास्त्रों के हिसाब से ऐसा है कि कोई भी भारतीय बॉडी के अलावा कोई बॉडी है, हाँ हाँ, गैर हिंदू, नॉन हिंदू, वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं है उनको। पर देखो जगन्नाथ जी, भले ही ये सिस्टम है, लेकिन साल में एक बार बाहर आते हैं जगन्नाथ जी, और उस समय कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। हाँ? ऐसा बोलते हैं कलयुग में भगवान 2 रूपों में आते हैं, कलयुग में भगवान 2 रूपों में हैं। क्या क्या है? एक है काष्ठ रूप में, लकड़ी के रूप में, वो है जगन्नाथ जी, और एक है गंगा के रूप में। किस रूप में? ये 2 रूपों में जगन्नाथ भगवान आते हैं कलयुग में, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कलयुग में जो भगवान है बेसिकली ये 2 रूप में हमेशा रहेंगे, एक काष्ठ और एक गंगा। इसलिए लोग गंगा में स्नान करते हैं या जगन्नाथपुरी दर्शन और रथ वगैरह खींचते हैं। तो ये जो रथ आप खींचने वाले हो, शास्त्र में ऐसा बोला गया पद्म पुराण में
रथम च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी भगवान जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ कोई व्यक्ति जब देखता है, कोई भी अगर वैसी स्थिति में भगवान का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये अवसर कई बार हो सकता है, एक दिन अगर रथ यात्रा निकलती 27 को, हो सकता है कोई ना हो या बीमार हो जाए, तो शहर में 2 रथ यात्रा होगी तो क्या होगा भाई, अगर वो उसमें नहीं आए तो इसमें आ जाएगा कम से कम। और दूसरा एक और ये कारण भी था कि जो भी उत्सव होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठित हो पाए, संगठित होकर उसको मना पाए। अभी 27 तारीख को क्या वार है, शुक्रवार, तो शुक्रवार को वर्किंग कौन कौन है, आप में से जॉब कौन करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको तो मुश्किल से मिलने वाला है रथ पे, क्योंकि जब तक एंड हो जाएगा जनरली, है ना, या किसी का ट्रिप हो गया बाहर चला गया वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन 29 तारीख को क्या है, कौन कहाँ जाने वाला है, इसलिए संडे का दिन हम लोग चूज़ किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग इसमें शामिल हो पाएँ, आ पाएँ। तो ये अल्टीमेटली इसमें ध्यान किसका रखा गया है, भगवान ने तो सहूलियत दी भैया इतने दिनों में कभी भी निकाल लो, लेकिन फिर हम सोचे कि यार शहर के लोग, हरदा शहर में लोग ज़्यादा कब आ पाएंगे, तो फिर समझा क्या कब आ पाएंगे, हाँ संडे, तो इसलिए रखा संडे, अगले संडे। यद्यपि संडे तो हमारा प्रोग्राम होता है, छोड़ो वही बड़ा प्रोग्राम करेंगे सबके साथ, इधर छोटे घर में क्या करेंगे, जगन्नाथ जी के साथ, जगत के नाथ के साथ बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट संडे को तो ये रथ चलेगी अपना छिपानेर बाईपास से एक्सेलेंस स्कूल, फिर खेत वाली माता मंदिर, सिंधी कॉलोनी, परशुराम चौक, चांडक चौराहा, घंटाघर और गुप्तेश्वर मंदिर। एक और कारण ये था कि वो लोग जो रूट पे रथ निकालते हैं उनका फिक्स है, हमारा कभी फिक्स नहीं। क्यों भाई, जगन्नाथ जी के एक ही जगह से जाएंगे क्या, एक ही लोगों को दर्शन देंगे क्या, अलग अलग जगह जाएंगे, कभी इधर सबको दर्शन मिलेगा, उनके घर वो वेलकम कर सकते हैं। अभी हो सकता है इस बार सबको ना मिले, एक रूट है, अगली बार शायद दूसरा रूट हो, दूसरे दिन हो, ऐसा। तो इन दिस वे वो रूट पे तो ऑलरेडी निकलते हैं, अब ये रूट पे नहीं निकलते, तो ये रूट पे अपन निकल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उस रूट के लोगों को भी भगवान का दर्शन लाभ मिलेगा, उनके घर में वो पूजा कर सकते हैं। तो इस बीच में किन्हीं का घर है, आप में से कोई है जिनका घर है या कुछ है इस रूट पे, छिपानेर बाईपास से एक्सीलेंस स्कूल, खेत वाली माता मंदिर, सिंधी कॉलोनी, परशुराम चौक, चांडक चौराहा, घंटाघर और गुप्तेश्वर मंदिर, इस बीच में किसी का नहीं है? अरे वाह, इस रूट पे घर है आपका, तो आप स्वागत कर सकते हैं भगवान का, बढ़िया उधर रथ आएगा तो मौका मिलेगा आप सबको। ये रूट पे अगर है, इसके आसपास भी है तो भी आ सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर चाहे तो आप भक्तों, जो लोग रथ वाले आएंगे खींचने वाले, उनको जल भी दे सकते हैं, या और कुछ जूस वगैरह जो भी सेवा करना है वो भी कर सकते हैं, जितना भी आपके ऊपर है, ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे हम तो जाने वाले हैं उधर, क्योंकि रथ जब जा रहा है इतना तो करीब 3-4 किलोमीटर का चलेगा ये शायद फिर, तो इसमें जो खींच रहे हैं या गा रहे हैं, नेचुरली उनको प्यास लगेगा या कुछ प्रसाद वसाद तो जगन्नाथ जी का रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सेवा करना चाहे तो कर सकते हैं। और धर्म का एक अंग है जिसको बोलते हैं दान। कई बार लगता है लोगों को दान जो है ये ज़बरदस्ती का चीज़ है, नहीं, ये दान एक्चुअली क्या होता है पता है आपको? ये दान जो है ना, जैसे आप किसी को दान दे रहे हो और अगर मैं सही पात्र को दान दिया, ये जो दान आपने आज दिया ना, ये आपको अगले जन्म में मिलेगा। ये इसका ऐसा विधि है, ये शास्त्र विधि ऐसा है इसका। नहीं, शास्त्र बोलता है ये जो आप दान दे रहे हो ना, ये आपके लिए अगले उसमें वेट करता है, अगले इसमें आपको ये मिलता है। इसलिए धर्म का एक अंग है कि भैया कल को अगर आपका वापस जन्म हुआ तो कम से कम आपका वो, इसने बोला ना, भगवान की उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता, जो है उतना वैसे मिलता है, वैसे आगे वो लाभ के लिए। चाहे आप जो भक्ति करोगे वो भी, तो जो दान देते हैं वो भी अगली बार वापस मिलता है, उससे आप शुरू करते हो। आई एम नॉट सेइंग, अरे बाबा जोक नहीं मार रहा हूँ मैं, आप बोलोगे शास्त्र खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, भागवतम में एक श्लोक है, उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी कोट करते हुए बता रहे हैं बात, और उसमें भी बोला है अगर आप सही व्यक्ति को दान देते हो तो फिर ये कहीं गुना होके मिलता है वो। हाँ, ये शास्त्र का विधि है। अच्छा, इसको ऐसा मत लीजिए, अन्योचित मत लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप दान दो, भर भर के दान दो, ऐसा कोई विचार नहीं मेरा, ऐसा कोई वो नहीं हमारा। दैट इज़ अप टू यू, हम तो सबको मांगेंगे। देखो अल्टीमेटली क्या है, सेवा में लगाना है, तो हम जब दान मांगते हैं किसी को, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उनको सेवा में लगा रहे हैं। कैसे? उनका दान भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आप समझ रहे हो? हमारा बहुत सीधा सिद्धांत है, हमारा कोई पर्सनल कुछ नहीं। देखो भाई, हमारा एक ही धोती कुर्ता है, और ऐसा कोई भाई हम इधर नीचे सोते हैं, वो ये बेड भी हमारे रघुपति प्रभु के लिए है,
वरिष्ठ हैं इसलिए हम नीचे ही सोते हैं, इधर बढ़िया ये चटाई वटाई होता है, नहीं तो कई बार बिना चटाई के भी सो जाते हैं। ऐसा खाने का भी हमारा कुछ 56 भोग खाते ऐसा कुछ नहीं है, वही रोटी सब्जी दाल चावल। कई बार तो शाम को तो हम क्या बोलते हैं वो ऐसा ही एक आइटम खाते हैं, भाई पेट भरना है अपने को, सुबह का थोड़ा ठीक है, शाम को ऐसा ही खाते हैं। आप आके कभी भी चेक करो इधर, ऐसा कुछ हम उसमें नहीं रहते हैं, लग्जरी वग्जरी ऐसा कुछ नहीं है हमारा। अल्टीमेटली जो भी दान है वो भगवान की सेवा के लिए है, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सिद्धांत है इस्कॉन में हमारा। अल्टीमेटली जो भी आया वो भगवान के लिए, तो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, हो गया। तो इसलिए और एक और चीज़ मैं बोल रहा था कि जगन्नाथ जी ना साल में एक बार आते हैं, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जगत के नाथ हैं, ये कोई सिर्फ उड़ीसा के नाथ नहीं है। उड़ीसा में ही रथ यात्रा निकलती है, जगत में रथ यात्रा निकलती है। आपको पता है, सिर्फ भारत में ही, अन्य शहरों में नहीं निकलती है, विदेशों में भी रथ यात्रा निकलती है। और वहाँ हर जगह कौन निकलता है? इस्कॉन। इस्कॉन जहाँ जाए वहाँ जनरली रथ यात्रा हर जगह, विदेशों में भी हर जगह। आपको कहीं वीडियो आप देखोगे ना, सब देशों में रथ यात्रा इस्कॉन निकालता है, और वहाँ पर उनको भी मौका मिल रहा। सोचो, जिनको कोई अवसर नहीं होने वाला था, प्रभुपाद जी कृपा से जब इस्कॉन मंदिर खुले तो हर जगह इस तरह से रथ यात्रा हो रहा है, उनको भी लाभ मिल रहा है। और इसमें आपको पता है कई सारे भारतीय लोग हैं जो कहाँ गए हुए हैं, फॉरेन चले गए, जॉब कर रहे हैं या वो, अब वो तो बेचारे आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वो भक्ति कैसे करेंगे? तो उनके लिए वहाँ पर इस्कॉन है, वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ हैं। और ये बेसिकली जो है, ये हम जो संस्था है, हम साप्ताहिक रूप से सत्संग करते हैं यहाँ पर, हर रविवार को सत्संग करते हैं। उसमें कोई गीता के ऊपर या शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते हैं। और किसी का ऐसा नहीं कि भर्त्सना कर रहे हैं भाई यहाँ पे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, सिद्धांतिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि भैया ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, पर मैं नाम नहीं लिया, किसी का नाम लिया। अच्छा, कभी हम नाम नहीं लेते भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो व्यास आसन होता है बेसिकली ये किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए नहीं होता, ये क्यों ऐसा कर रहे, वो क्यों ऐसा कर रहे। ये होता है भगवान का महिमा मंडन करने के लिए, भगवान का ग्लोरी, भगवान का गुणगान करने के लिए, ये उद्देश्य है। अभी आजकल आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए साधु लोग, एक के ऊपर एक, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने वो किया। भैया कृष्ण ने क्या किया वो बताना आपका जिम्मेदारी है, किसने क्या किया वो जिम्मेदारी आपका नहीं है। वो भगवान ला के दे देंगे जिसका जो है, डोंट वरी। हमारा जो काम है वो करने का, कौन क्या कर रहा है वो अलग बात है, आप उसका आपका अधिकार क्षेत्र नहीं। जैसे हाँ, इसलिए धर्म जानना वो जरूरी है। हमारा काम क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, वो निभाना है। हाँ, और भक्ति करना है सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करना है, तभी वो कर्म योग है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म योग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और कर्म का फिर बंधन आता है, फल आता है, और वो लेना पड़ता है। तो रथ यात्रा बहुत सुंदर अवसर है। और रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, एक्चुअली ये सब हम चर्चा करेंगे रथ यात्रा वाले दिन। रथ यात्रा वाले दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रथ निकलता है, रथ यात्रा क्यों निकलता है, क्यों भगवान आ रहे हैं बाहर, ये कौन है जगन्नाथ जी, कभी देखा आपने, और जगन्नाथ जी ऐसे क्यों हैं, ये सब तत्व का चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए अपन जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं छिपानेर बाईपास से, फिर बाद में गुप्तेश्वर मंदिर पर, वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम है, वहाँ कथा करेंगे कि क्यों जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। जगन्नाथ जी रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, रथ यात्रा कब से चालू हुई, कौन चालू किया है, क्या हुआ है, जगन्नाथ जी कब से आए। जगन्नाथ जी की कई सारी कथाएं हैं शास्त्रों में, 3-4 कथाएं हैं। वो जगन्नाथ जी कोई अलग भगवान हैं कि कृष्ण ही है, कब स्वरूप है कृष्ण का, क्यों आए हैं, ये सब आपने सुना। 4 धाम, 4 धाम कौन कौन से? हाँ, 4 धाम कौन कौन से, बताइए बताइए। अरे कितने सारे सुन लिए मैंने, 4 धाम में तो कितने सारे धाम सुन रहा हूँ, बता रहे। हाँ, क्या क्या है धाम, 4 धाम? सभी दिशाओं में एक। तो कई लोग बोलते हैं 4 धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं, या ये छोटे 4 धाम बोलते हैं इनको एक्चुअली। लेकिन जो मुख्य 4 धाम है वो क्या है? वो 4 धाम है, क्या है वो 4 धाम? बद्रीनाथ वो एक धाम है,
ये दोनों में है एक्चुअली, ये कॉमन है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में क्या हुआ, भगवान एक्चुअली ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, वो है बद्रीनाथ या बद्री विशाल या बद्री नारायण बोलते हैं उनको कई बार। वहाँ पर कौन है, बद्रिकाश्रम है बेसिकली। नर नारायण ऋषि वहाँ तपस्या किए, तो वो भगवान का ध्यान का स्थली ऐसा कहते हैं। और फिर भगवान दूसरा धाम क्या है, बद्रीनाथ हो गया, और हाँ एक है रामेश्वरम। रामेश्वरम सुना है? तो रामेश्वरम में क्या कहते भगवान, रेस्टिंग प्लेस है वो, भगवान का रेस्टिंग प्लेस है, रेस्ट करते हैं वहाँ पर। एंड देयरफॉर दिस इज रामेश्वरम। और वहीं पर वो शिवलिंग की स्थापना की। तो अभी आप जाते हो तो क्या देखते हो, शिवलिंग का दर्शन करते हैं रामेश्वरम में बेसिकली। और द्वारका, द्वारका क्या है, भगवान का सुंदरता का या ऐश्वर्य का या धाम है। और भगवान को भूख लगेगा तो फिर जगन्नाथपुरी। तो इस दुनिया में एकमात्र भगवान जगन्नाथ हैं जो क्या है, उनको बोलते हैं जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, द लॉर्ड हु ईट्स। भगवान जो खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते, इतना खाते हैं कि एक भोग लगा नहीं, हाथ धुलाने की फिर भोग, फिर वो हाथ धो लेने की फिर अगला भोग, ऐसे चलता ही रहता है, भोग ही भोग, भोग ही भोग, भोग ही भोग। भगवान सिर्फ खाने वाले और बीमार नहीं होते कभी, खाते रहते हैं। क्यों, जगत के नाते, जगत खा लेंगे वो तो क्या है। लेकिन आप नहीं खा पाओगे ज़्यादा, थोड़ा बहुत खा पाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा ही देंगे हम, जगन्नाथ जी का प्रसाद ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, जगन्नाथ जी को सारा देंगे, सारा भोग लगाएंगे, 56 भोग वगैरह, फिर वो खा लेंगे, फिर हमको दे देंगे थोड़ा, ऐसा। तो गुप्तेश्वर मंदिर पे हम लोग वहाँ पर कथा कीर्तन और बाद में महाप्रसाद वहाँ पर वितरित करेंगे। और पूरा रथ में भी बहुत सारी सेवाएं हैं। तो आप में से कौन कौन हरदा ग्रुप में नहीं है, क्योंकि अभी हम एक ग्रुप बनाने वाले वॉलंटियर का, स्वयं सेवकों का, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं लगने वाली है। इतना लंबा रथ खींचना है तो उसमें कई सारी सेवाएं, रथ सजाने से लेके क्या बोलते उधर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, कीर्तन से लेके क्या बोलते हैं वो मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को मैनेज करना, ये सब बहुत सारी सेवाएं हैं। और ये सेवाएं कोई ऐसा नहीं कि किसी के लिए पर्सनल नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। हर यहाँ पर जो भी किसकी सेवा कर रहे हैं, सब भगवान की सेवा के लिए आए इधर। कोई किसी की पर्सनल सेवा कुछ इधर नहीं कुछ, ठीक है। तो हाँ, तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी, ये सब अगले रविवार को हम लोग मिलेंगे। लेकिन उसके पहले एक्चुअली मीटिंग भी करेंगे हम लोग। तो उसके पहले वो एक ग्रुप हम क्या बोलते हैं, जो हमारा हरदा का ग्रुप है, उसमें एक QR कोड या व्हाट्सएप ग्रुप डालने वाले हैं जिसमें स्वयं सेवक रहेंगे। तो उसमें जितने भी आप माता प्रभु जो भी हैं और जो भी है करना चाहते हैं सेवा, तो उसके लिए एक दिन पहले मीटिंग करेंगे, उनको सेवा बांटेंगे। और वो ऐसा ना हो कि उधर सेवा बांट दी और उधर गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सेवा लिया और बाद में उधर गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो उधर फिर कौन करेगा आपका सेवा। इसलिए जिम्मेदारी से उसको समझिए। वो ये कोई किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं, भगवान का प्रोग्राम है, सबका मिल के चलता है। कोई भी कार्यक्रम इस्कॉन ऑर्गेनाइज़र है, हाँ, बाकी होने वाला लोकल है, सब शहर के लोग ही करते हैं हर जगह। तो कोई भी जगह मंदिर जो है इस्कॉन का, वो लोकल भक्त लोग ही चलाते हैं। चाहे इधर सेवा, इधर आप देखो, इधर सेवा लोग कौन करते, भक्त लोग करते इधर। हाँ, मैं तो बाहर से आया हूँ एक्चुअली, मतलब हूँ इधर का ही, लेकिन बाहर था तो बाहर से आया हूँ। चलता रहता है मेरा भी, थोड़ा बुरहानपुर भी जाना होता है, इधर भी है, दोनों हैं। वहाँ भी नहीं रहता हूँ, यहाँ भी नहीं रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा रहता हूँ ऐसा। तो करते कौन है इधर, लोकल भक्त ही हर जगह संभालते हैं। हर जगह लोकल भक्त ही संभालते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए जो भी आप भक्ति में करोगे उसका कोई नाश नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी की सेवा का अवसर है, सब लोग लीजिए, तन से, मन से और धन से, सबसे, जिस भी तरह से आप कर सकते हो। आप अगर धन से नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तन से करिए। तन से नहीं कर सकते मन से करिए। तो कोई तन और धन दोनों से नहीं कर पाए तो मन है, मन क्या करने का, मन से विचार करने का भगवान का, कि मैं भगवान का रथ खींच रहा हूँ, भगवान का कथा सुनो एटलीस्ट, और मन में विचार करो बेसिकली। तो इसलिए ये मेंटलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कारण से नहीं आ सकते, घर से पाबंदी है या और भी कुछ भी कारण से नहीं आ पाए, तो एटलीस्ट मन में विचार करें कि अरे रथ यात्रा हो रहा होगा, भगवान जगन्नाथ कैसे दिख रहे होंगे, ये सब विचार बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए धाम कई लोग जाते हैं, हाँ, तो जो धाम जाते हैं बेसिकली उधर भी एक मेंटेलिटी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति धाम में है पर लेकिन अगर उसकी वो मनोभावना नहीं है धाम वाली, वो धाम को भी ऐसे सोच रहा है, अरे हाँ ये तो ऐसे ही प्लेस है, खाओ पियो मज़ा करो, घूमने फिरने का प्लेस है, तो वो धाम समझ नहीं पाएगा वो कभी। ऐसे ही भगवान को समझने के लिए वो मनोवृत्ति चाहिए।
तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस रथ यात्रा को सन रविवार को हम लोग निकाल रहे। रविवार को सब फ्री होते हैं, माता लोग भी फ्री है, सब आइए, बढ़िया से रथ खींचिए। रस्सी है दो, एक साइड माता जी खींचेंगे, एक साइड प्रभु जी खींचेंगे, थोड़ा डांस करिए, प्रसाद बांटिए, झाड़ू लगाइए। जगन्नाथ जी देखो जगत के नाथ थे, बड़े बड़े नेता लोग आके, वो राजा प्रतापपुत्र महाराज स्वयं झाड़ू लगाते थे, सब संपूर्ण राजा थे उस समय पर, वो संपूर्ण जगत के, और वो भी क्या करते थे उस समय पर, झाड़ू लगाते थे, जगन्नाथ जी के सामने डांस करते थे। चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, हर साल जगन्नाथपुरी में जब भी रथ यात्रा होता था महाप्रभु ऐसा डांस करते थे, बाप रे बाप, पूछो मत। लेकिन उस रथ यात्रा के पहले एक दिन आता है, उसको बोलते हैं गुंडीचा मार्जन, मंदिर का सफाई करते हैं एक्चुअली, वो भी हम लोग करेंगे। 26 को आ रहा है शायद वो, तो मैं या तो 26 को करेंगे या फिर उसके बाद, यानी रथ यात्रा के दिन पहले, लेट्स सी जब भी होता है। हाँ, जब हम भगवान का मंदिर घिसते हैं तो क्या घिसाता है, हमारा हार्ट में जो गंदगी है वो जाती है दूर। हाँ, तो एनीवे, तो विद दिस विल एंड यार। अभी प्रश्न है तो बताइए, क्या प्रश्न है किन्हीं के, कोई प्रश्न है तो बताइए। अब प्रभु जी आप प्रश्न पूछ रहे थे, अब बताइए, अब एक एक करके पूछिएगा। हाँ बैठे बैठे पूछिए। अब प्रश्न बदल गया आपका, पहले कुछ और था। नहीं, प्रश्न क्या, आपने बहुत सारी चीज़ें उठा ली, अब एक एक करके करिए, क्योंकि क्या होगा ना, फिर वो कन्फ्यूजन आ जाता है। ये बताएंगे तो फिर उस पर जंप नहीं करना, एक एक चीज़ पे आना चाहिए, वन थिंग एट ए टाइम। एक फिर आप एग्जाम्पल बदलते जा रहे हो, चलेगा, पर मेन पॉइंट पे बताइए। हाँ हाँ, सही बात है। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए इंसान को कि मैंने क्या देखा है, भगवान की भक्ति और धर्म के सिवा कुछ नहीं। तो मतलब आपका कमेंट है, प्रश्न नहीं ना, प्रश्न तो नहीं ना कुछ। राजा से बनाने में उसका हाथ है, क्योंकि धर्म का नहीं से राजा बना देता, राजा से बना देता, ये उसका तो भगवान किसी को क्यों बना रहे हैं, वो कुछ कर रहा है इसलिए बना रहे ना। नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कर्म में भी 3 तरह के कर्म है ना, कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। गीता में 3 कर्म बताए, अब कौन सा कर्म करेगा वो। कर्म करेगा तो उसका अच्छा फल आएगा, भोग मिलेगा स्वर्ग वगैरह में, और भोग योनि मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। भगवान सब जगह है। हाँ, भगवान हर जगह है। साधारण इंसान में समझ के अगर भूल कर रहा हूँ तो आपने कहा मेरे अंडर ने लस्सी दे देने वाली, हमने किसी का नाम हेल्प के साथ इनका ग्रेट फूड से मैं बहुत करेगा, मुझे पवन ही परमेश्वर पवन के समान मेरा जन्म नाम है। तो आप परमात्मा को अनेक रूप में आते हैं, क्या अवतार। पर देखिए आप ये जो बोल रहे हो ना, अनेक रूपों में आते हैं, लेकिन इसका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। ये तो आप किसको मानोगे अवतार, कोई भी बोलेगा मैं अवतार हूँ, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। हाँ, तो वो कहाँ, कौन बताएगा, जैसे कौन भगवान है, कौन बताएगा। जैसे कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, उसको जानना उसके पिता कौन है, तो कौन बताता है। कोई बच्चा है, उसको जानना है उसके पिताजी कौन है, तो कौन बताएगा।
मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोई अगर बच्चा है उसको जानना है उसके पिताजी कौन है, तो कौन बताएगा? हाँ, घर में भी कौन बताएगा? किसको मानेंगे आप सबसे ज़्यादा? किसी बच्चे को जानना उसके पिता कौन है तो कौन बताएगा? उसकी माता। वैसे ही अगर किसी को जानना है कि भगवान कौन है, कौन बताएगा? शास्त्र रूपी माता। बिना शास्त्र के जो भी बात करेगा वो मनमाने ढंग से बात होगा। आप बोल रहे हो ये परमात्मा है, इसका आधार क्या है? ये तो बिना हाथ पैर की बात हो गई, कहीं वर्णन होना चाहिए ना। हाँ, मन कब वो गीता में भगवान बोल रहे कब है वो? जब मन कंट्रोल्ड है तब। नहीं, कई लोग जाते हैं, जैसे अभी प्रेमानंद बाबा फेमस है, तो कई लोग जाते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, तब उससे क्या लाभ होगा? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किस कारण से जा रहा है वो मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कर तो बाहरी रूप से भक्ति है, लेकिन है क्या, कैसा है वो? नहीं, देखिए ये आपके मन से आ रहा है। आपने कितना शास्त्र से बोला है, आप समझ रहे हो? परमात्मा आप बोल रहे हो, ये परमात्मा कौन है? हाँ, वो कौन है? नाम तो होगा ना कुछ। तो ये आपने कहीं से सुना है या ऐसा सुना है? आपने कोई शास्त्र से पढ़ा या किसी शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति से मत पूछा कि भैया क्या बोला है शास्त्र में? आप समझ रहे हो? तो ज्ञान कहाँ से लेना पड़ता है? शास्त्र से। शास्त्र से। तो शास्त्र के अनुसार बात करेंगे तब फिर हम बात कर पाते हैं। अगर हम इधर उधर से बात करेंगे तो शास्त्र को छोड़ के बात कोई मतलब नहीं है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म देने वाले, शास्त्र देने वाले भगवान स्वयं है। गीता कौन बोला? भगवान। तो गीता से बड़ा तो कुछ नहीं। भगवान जो बोल रहे, भगवान से बड़ी वाणी किसकी है? नहीं तो ऐसा थोड़ी कि मैं इनको भगवान बना तो ये भगवान हो गए, ये मेरे मानने से थोड़ी होगा। मेरे मानने से थोड़ी होगा ना। आप मान लिए किसी को भगवान तो भगवान हो गए क्या? ना, हर भगवान हर जगह है। भगवान हर जगह है, ये बात सही है। भगवान हर जगह है, पर क्या हर चीज़ में आप भगवान देख पाते हो? प्रश्न ये है, नहीं देख पा रहे ना। इसलिए तो भगवान का विग्रह स्वरूप है कि कम से कम भैया आप उनको तो समझ पाएंगे, उनको तो स्वीकार कर पाएंगे। सब लोग तो नहीं देख पा रहे हैं ऐसा। ऐसे कहीं कितने सारे लोग रखे हैं, लगे हैं, पता नहीं है। ये अभी इसको एंड करते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। तो सब लोग वो फिर परेशान हो जाएंगे। हरे कृष्ण। चलिए, तो सब लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि हमको बहुत सारा सेवा करना है जगन्नाथ यात्रा, और उसके बाद फिर जन्माष्टमी भी है।